नमस्कार, मैं सुंदरम और आज मैं बात करूंगा भारत और चीन के बीच जो पिछले 9 महीनों से पैंगोंग लेक पर विवाद चल रहा था, अब वह सुलह की ओर बढ़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 जनवरी को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 16 घंटे की बड़ी वार्ता हुई, जिसमें यह डील किया गया कि आने वाले 1 महीने तक भारत और चीन के सैनिक उस पोजीशन पे चले जाएंगे जिस पोजीशन पे वो अप्रैल 2020 में थे। और साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कोई भी सैनिक किसी भी देश का हो वो गश्त नहीं करेगा। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिंगर क्या होता है। अगर आप फिंगर मतलब उंगली समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे फिंगर एक एरिया को डिनोट करता है जो भारत और चीन के सीमा के बीच पड़ता है, जिसे फिंगर 8 से लेके फिंगर 1 तक बांटा गया है। फिंगर 8 जो है वो चीन की साइड और फिंगर 1 जो है वो भारत की साइड पड़ता है। उम्मीद है कि फिंगर मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच आखिर विवाद किस बात का था। तो भारतीय लोग यानी हम लोग ये कहते थे कि जो LAC है, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 8 से गुजरती है। वहीं चीनी लोग की बात की जाए तो वो कहते थे कि जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 4 से गुजरती है। और जब अप्रैल 2020 में भारतीय सैनिक वहां से गश्त लगा के वापस आए तो चीन की सेना ने फिंगर 4 पर आकर परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया, जिसका विरोध भारत करता था। अब आपके जहन में एक सवाल तो निश्चित ही आ रहा होगा कि पिछले 9 महीनों से जो चीन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था, वो चीन आखिर माना कैसे। तो इस सवाल का जवाब हमें वहाँ की लोकेशन देती है। तो आइए 3D मैप की सहायता से वहाँ की लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब चीन अप्रैल के महीने में फिंगर 4 पर आकर परमानेंट स्ट्रक्चर बना देता है तो उसके खिलाफ भारत अगस्त के महीने में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर वहाँ की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर अपना कब्जा जमा लेती है, जहाँ से चीन की सभी प्रक्रियाओं पर नज़र डाला जा सकता था। तो इससे भी चीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो चीन की फ़िलहाल इमेज पूरे वर्ल्ड में कुछ अच्छी खासी नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसे ये कह रहे हैं कि कोरोना का जनक चीन ही है। तो चीन पर इसका भी प्रेशर था, इसलिए चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि भारत इस डील को साइन करके चीन के जाल में फंस गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि भारत जिस एडवांटेजियस पोजीशन पे था, यानी पैंगोंग झील के साउथ वाले पोजीशन पे जो कि ऊंचाई पे पड़ती है, वहाँ से चीन की सारी गतिविधियों पर नज़र रखा जा सकता था। भारत ने इस डील को साइन करके उस पोजीशन को गंवा दिया है, क्योंकि डील के तहत भारत को भी वो पोजीशन छोड़नी होगी। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि भारत को इस पोजीशन का सहारा लेके कई अन्य डील भी करनी चाहिए थी जो गलवान वैली और कई अन्य एरिया से जुड़ी हैं। वहीं कुछ विद्वानों की माने तो डिसएंगेजमेंट डील जब साइन होती है तब किसी देश का फायदा हो या किसी देश की हानि हो, उस देश को उस पोजीशन को छोड़ना ही पड़ता है जिस पोजीशन को उसने ऑक्यूपाई किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप एक भारतीय हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय को ये पता चल सके कि आखिर भारत और चीन सीमा पे पैंगोंग झील वाले एरिया में आखिर हो क्या रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।